यहाँ पे भारत का एग्रीमेंट हुआ है कि नमीबिया के सी डायमंड अब डायरेक्ट डायमंड कॉरिडोर से सूरत आएंगे। घाना को एक वैक्सीन हब बनाया जा रहा है और ये नहीं कि यहाँ से चीज एक्सपोर्ट होगी, वहां पर हमारी कंपनीज जाएंगी और वहां पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। उसके बाद आ जाओ साथियों अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इज अ पार्ट ऑफ द लिथियम ट्रायंगल। बोलिविया आ गया, चिली आ गया और अर्जेंटीना आ गया। वो 30% कम हुआ है, इसका महत्व जानते हैं आप? और एक्सपोर्ट 700% टाइम्स बढ़ा है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साथियों, मोदी जी अपना 8 दिवसीय 5 देशों का ऐतिहासिक दौरा कर कल देर रात नई दिल्ली वापस लौटा है। अब मैं इसको ऐतिहासिक दौरा किस लिए कह रहा हूं कि साहब नरेंद्र मोदी जी ब्रिक्स में बीच में खड़े थे, या नरेंद्र मोदी जी को ब्राजील ने, घाना ने और नमीबिया ने अपने हाईएस्ट अवार्ड से सम्मानित किया। ये सब चीजें भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं कह इसको ऐतिहासिक किसी और वजह से रहा हूं। जब चाइना की नजर से आप इस दौरे को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इन छोटे छोटे देशों का महत्व क्या है। ये वो लड़ाई चल रही है चाइना और भारत में, जिसको बोला जाता है ग्लोबल साउथ को मजबूत करना, जहां पर पावर सेंटर या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो चाइना ने अपनी तरफ आकर्षित कर रखी है। उसमें सेंध लगाने के लिए और उसको तोड़ने के लिए जो किसी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक सोचा ही नहीं, ये मुहिम अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। इस बात से आपको इस दौरे का महत्व पता चलेगा। BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जहां पे बेल्ट टू हेल है एंड रोड टू डेथ है। बेल्ट का मतलब होता है यहां पर रोड और रोड का मतलब होता है वाटरवे। ये इन सारे देशों में, अफ्रीका में चाइना घुस चुका है। अब धीरे धीरे एक दूसरे नजरिए से, एक कनेक्शन टू पीपल से, एक ह्यूमन तरीके से, एक मित्र की तरह भारत अंदर घुस रहा है। चाइना तो एक महाजन की तरह इन देशों में अंदर घुसा है, क्योंकि चाइना की पॉकेट बड़ी डीप हैं और वो ऐसे छोटे देशों को बिल्कुल डीप ले जाकर फंसा देता है। ये सब आप लोगों को पता होगा। तो बात शुरू हुई साथियों टूर ब्राजील से। ब्राजील में मोदी जी को जो सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया, उसके अलावा मोदी जी ने सिर्फ 2-3 चीजों पर जोर दिया। एक दिया टेरर पर, वो सब पीछे पड़ गए हम पाकिस्तान के। एक दिया डबल स्टैंडर्ड ऑन टेरर पर, पीछे पड़ गए हैं पूरे यूरोप और अमेरिका के। और एक दिया AI पर। और AI के लिए जो इन्होंने दिया, बोला है कि AI फॉर ऑल एंड AI विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सारे ब्रिक्स के देशों को जो भारत में AI इंपैक्ट समिट 2026 में होने जा रही है, उसके लिए मोदी जी ने सबको इनवाइट किया है। कोई भी इंटरनेशनल समिट ऐसी देख रहे हो पिछले 5 साल में जहां AI का जिक्र ना हो रहा हो? और एक चीज और देख रहे होगे कि बार बार फेस टू फेस रिजवान अहमद ये रम्मी और लूडो और टीम बनाओ और फलाना और ये मार्केट वुल्फ शेयर खेलो पैसे कमाओ, इन सब को छोड़ के रिजवान अहमद सिर्फ एक चीज के लिए यूथ से, स्टूडेंट से, वर्किंग प्रोफेशनल से कह रहा है, AI भैया सीख लो। 30 साल पहले लोग कंप्यूटराइजेशन पर हंसे थे, बाद में रोए हैं। तो आज बता रहा हूं, अगर भविष्य में आज AI नहीं सीखी तो खुदा ना करे ऐसा हो, भगवान ना करे, लेकिन ये जो फ्यूचर है, भविष्य है, तुमको इग्नोर करेगा अगर तुम मेरी बात को या AI को इग्नोर करोगे। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरे पिन कमेंट में लिंक है। किसका? आउटस्किल का। AI का प्लेटफॉर्म है, 2 दिन का 8 आवर ईच का सैटरडे संडे ये अपना एक इंट्रोडक्शन पैकेज देते हैं, विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और लाखों लोग इनको सब्सक्राइब कर चुके हैं। यहां पर सैटरडे संडे जाओ, मेरे पिन कमेंट्स में, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा के 20 AI टूल्स इंट्रोड्यूस किया जाएगा। डेटा एनालिसिस विदाउट कोडिंग से बताया जाएगा, AI एप्स के बारे में बताया जाएगा, AI जनरेटेड एडिटिंग के बारे में बताया जाएगा, AI जनरेटेड प्रेजेंटेशन के बारे में बताया जाएगा, वगैरह वगैरह। देख रहे हो भैया, चाहे डिफेंस हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे फैशन हो, साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, डाटा एनालिसिस हो, कोई भी हो, AI अब बिना AI के किसी का काम नहीं चल पा रहा है। और भविष्य में तो देखिएगा कि आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है। तो तुरंत वीडियो खत्म होने के बाद जाओ डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में और लिंक टैप करके सैटरडे संडे का कोर्स करो, कहीं घूमने मत जाना। ठीक, तो आगे बात करते हैं ब्राजील से। तो ब्राजील में मोदी जी ने मुख्यतः इन 3 चीजों पर बात करी और उसके बाद मोदी जी का टूर शुरू होता है साहब अर्जेंटीना का, त्रिनिदाद एंड टोबैगो का, घाना का, और आखिरी पड़ाव था नमीबिया का। अब यहां पर जो चीजें चाइना को टारगेट करते हुए, एक तरह से सेंध लगाते हुए चाइना के गढ़ में
जो मोदी जी ने जहां पर जो अलग अलग एग्रीमेंट किए हैं, अब उस पर थोड़ी सी चर्चा कर ले। अब ब्राजील से आगे बढ़ते हैं साथियों, घाना। घाना से भारत का जो मुख्य एग्रीमेंट हुआ है, टेरर पे भी हुआ है, वो भी बताता हूं। वो हुआ है कि इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड घाना को एक वैक्सीन हब बनाया जा रहा है। और ये नहीं कि यहां से चीज एक्सपोर्ट होगी, वहां पर हमारी कंपनीज जाएंगी और वहां पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। जितना भी अप्रोच मैंने देखा पिछले 5 दिन में, ये बड़ा ह्यूमेन है और बड़ा पीपल कनेक्ट के साथ है। चाइना की तरह नहीं है, जैसा मैं बता रहा था कि बड़ी सी चीज बता दी, ये बना दो, ये बना दो, सफेद हाथी बना के तैयार कर दिया और बाद में घुस गए और उस देश को बिल्कुल डुबो दिया। तो घाना के साथ मेन, उसके बाद एंटी टेरर ऑपरेशंस में उन लोगों को तैयार करने के लिए, क्योंकि घाना को भी नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री से कभी कभी टेरर की प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, उसके लिए ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। उसके बाद आ जाओ साथियों अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इज अ पार्ट ऑफ द लिथियम ट्रायंगल। बोलिविया आ गया, चिली आ गया और अर्जेंटीना आ गया। वहां पे जो, जैसा मैंने कल परसों बताया था, काबिल जो भारत की कंपनी है वो ऑलरेडी काम कर रही है, कोल इंडिया ऑलरेडी काम कर रही है। माइनिंग को लेकर वहां पे एग्रीमेंट हुए हैं और एक्सट्रैक्शन ऑफ लिथियम को लेकर वहां पर साथियों एग्रीमेंट हुए हैं। उसके बाद साथियों आ जाइए आप नेमीबिया। नेमीबिया को क्या समझ रहे हैं? अरे होगा कोई मुल्क? मैं तो बताता हूं नेमीबिया का कि क्यों वहां पे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सी डायमंड्स का सबसे बड़ा डिपॉजिट नामीबिया के शोर्स पर है। और ये सी डायमंड एक्सट्रैक्शन के लिए भारत जब आते थे तो घूम के आते थे, जिसको बोला जाता था डायमंड कॉरिडोर। 2-3 कंट्रीज होते हुए यूके जाते थे, वहां से घूम के आते थे। वहां पे भारत का एग्रीमेंट हुआ है कि नामीबिया के सी डायमंड अब डायरेक्ट डायमंड कॉरिडोर से सूरत आएंगे एक्सट्रैक्ट होने के बाद, और यहां पर पॉलिश होकर उनको वापस भेजे जाएंगे या बेचे जाएंगे। कितना बड़ा डेवलपमेंट है यार। उसके अलावा जब त्रिनिदाद एंड टोबैगो गए, त्रिनिदाद एंड टोबैगो पीएम साहब, वहां पर भारत का जो उस देश का कनेक्शन था, 150 साल पुराना कनेक्शन, उसको उन्होंने इन्वोक किया, उस पर उन्होंने बात करी। तो कुल मिलाकर पूरा अगर आप ये एक मोदी जी का टूर देखो, ये ऐसे लगता है ये छोटे छोटे मुल्क हैं साथियों, लेकिन जियो इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल अलायंस के नजरिए से जब इसको देखोगे ना, तो पता चलेगा कि मोदी जी एक असंभव काम कर रहे हैं। जहां पर चाइना ने पिछले 20-25 साल में बिल्कुल वहां पर नेटवर्किंग कर कर अंदर तक घुस गया है, वहां पर अपना शेयर छीनने की और शेयर लेने की वहां पर कोशिश कर रहे हैं। हर जगह लगभग डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर एग्रीमेंट हुआ है। अभी कल परसों में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें था कि पिछले 15 साल में भारत का जो डिफेंस इंपोर्ट है वो 30% कम हुआ है। इसका महत्व जानते हैं आप? और एक्सपोर्ट 700% टाइम्स बढ़ा है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि आज से 15 साल पहले भारत कुछ एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहा था डिफेंस सेक्टर को लेकर, और 75 कंट्रीज को, जैसा मैंने पहले बताया था, छोटी बड़ी चीज मिलाकर भारत अब डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट कर रहा है। इससे पहले इन मुद्दों को लेके कुछ हुआ ही नहीं। नैम में फंसे रहे, यूएसएसआर में फंसे रहे, यूएसएसआर टूट गया, ना यूएसएसआर के हो पाए, ना अमेरिका के हो पाए, ना यूरोप के हो पाए। ना किसी ने ये सोचा कि साहब अफ्रीका में कैसे इन्फ्लुएंस बढ़ाएं या कहां थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में कैसे इन्फ्लुएंस बढ़ाएं, बस आपस में खुश होते रहे। ये मोदी जी हैं जो सॉफ्ट एक्सपेंशन कर रहे हैं, जो भाईचारे के साथ एक्सपेंशन कर रहे हैं, जो कहीं अगर जा रहे हैं तो एक मित्र देश की तरह जा रहे हैं, एक महाजन की तरह नहीं जा रहे हैं। लोन कहीं नहीं बांटे जा रहे हैं, हर जगह एक्सपर्टीज बांटी जा रही है और कोलैबोरेशन किए जा रहे हैं, चाहे छोटे मुल्कों के साथ किए जा रहे हों, चाहे हम बड़े मुल्कों के साथ कर रहे हों कि हमारे यहाँ आके बनाना है जो बनाओ। तो ये नजर अगर आज से 50 साल पहले होती तो वाकई भारत क्या होता। 10 साल बीत गए, किसी को एहसास भी हुआ कि हमारा 30% डिफेंस का इंपोर्ट कम हो गया है। बहुत बड़ी बात है ये। सोचो अगर 25-30 साल पहले ये काम शुरू हो गया होता तो भारत दुनिया का डिफेंस का ना जाने कितना बड़ा एक्सपोर्टर होता। तो ये वो सब चीजें हैं जो धीरे धीरे अपना रंग दिखाएंगी। अगर ये ही मुहिम चलती रही तो आने वाले 20 साल में यकीन करो चाइना भी बहुत आगे निकल गया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम चाइना पर बड़ी मजबूत सेंध लगा पाएंगे और दुनिया में अपना वर्चस्व साथियों बढ़ा पाएंगे। अब आपको भी अगर अपना वर्चस्व बढ़ाना है तो जाओ मेरे डिस्क्रिप्शन में, मेरे पिन कमेंट में, और आउटस्किल का कोर्स सैटरडे संडे का ज्वाइन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जरूर मेरा तुम थैंक यू करोगे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।